के दोनों ये वाले देख, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये दोनों मेरे हाथ के आगे की दोनों लाइनें बिल्कुल एक जैसी हो गई। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि भैया यहाँ पे पार्ट डिफरेंस बता दे, डेल्टा एक्स कितना होगा, तो कहेगा सर अगर ये डी है और ये एंगल थीटा है तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी डी कॉस थीटा एंड दिस इज योर पार्ट डिफरेंस। मतलब बिल्कुल सही बात है, पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, डी कॉस थीटा। बोले बहुत ही बढ़िया। मतलब अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा अच्छा यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तुम कहोगे सर यहाँ पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, सर ये डिस्टेंस कितना है S1D या S2D दोनों को घटाओगे ये निकल के आ जाएगा डी, सर ये हो जाएगा यहाँ पर पार्ट डिफरेंस। सपोज मैं कह दूं डी बराबर 3 लैम्डा है एग्जांपल के तौर पर, तो आप बोलोगे सर डी बराबर यहां से क्या निकल के आ जाएगा 3 लैम्डा, दे रखा है आपने डी बराबर 3 लैम्डा, तो डी की वैल्यू 3 लैम्डा हो जाएगी। मैंने कहा करेक्ट है। तो बोले सर ये बताओ इस जगह पे आपको क्या चीज देखने के लिए मिल रही है, मैंने कहा n लैम्डा। बोले तो यहां बनेगा मैक्सिमा, मैंने इसका नाम बोल दिया था सेंटर वाला मैक्सिमा, सेंटर वाला मैक्सिमा, ऐसी नामकरण कर दिया मेरे नाम से, हमारी क्लास के नाम से कि भाई ये सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर वाला मैक्सिमा। प्लीज इसको सेंट्रल मैक्सिमा मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे आईडीएससी के लिए दूसरी तरीके से डिफाइन होता है जो हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। ठीक, बोले ठीक है सर जी। बोले यहां पे बताओ यहां पर क्या होगा, बोले अगर ये कोना इंफिनिटी पर है तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, अगर कोना ये इंफिनिटी पर चला गया तो इसको कनेक्ट करियो, अगर इंफिनिटी पे चला गया तो क्या ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 40 सितारे तक पहुंचा दिया मैंने। बोले हां सर 90 डिग्री तक हो जाएगा, तो इसका मतलब मैथमेटिकली अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 भी पुट कर दूं, थीटा की वैल्यू 90 पुट कर देता हूं तो डेल्टा एक्स क्या निकल कर जाएगा, बोले d cos 90 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी यहां से एक बात हमको बड़ी बढ़िया पता चली, बोले सर जी अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो डेल्टा एक्स क्या हो रहा है, मैंने कहा 0 हो रहा है भैया। बोले हां गुरुजी यही तो हमने कल पढ़ा था कि यहां पर इंफिनिटी पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो यहां पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर 0। ये फिजिकली हम अटेंड नहीं कर सकते, ये हम लोग फिजिकली अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि लाखों करोड़ों किलोमीटर पर। उसी प्रकार से अगर मैं यहां पर एक लाइन और खींच देता हूं भाई ऐसे, तो यहां पर भी डेल्टा एक्स क्या जाएगा, बोले 0। कहां पर, इंफिनिटी पर, ये इंफिनिटी वाली लाइन पर। तो अगर ये यहां पर डेल्टा एक्स 0 है और यहां डेल्टा 3 लैम्डा है तो यहां पर कहीं 2 लैम्डा आएगा, यहां पर कहीं लैम्डा आएगा, यहां पर कहीं 2 लैम्डा आएगा, यहां पर कहीं लैम्डा आ जाएगा। कहां आएगा नहीं पता अभी के लिए, ठीक, लेकिन आएगा जरूर। बोले ठीक है भाई साहब, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने देखे थे हम लोगों ने, बोले सर ये तो बनेगा लेकिन दिखेगा नहीं हमको, ये मतलब अचीव नहीं हो पाएगा। 1 मैक्सिमा, 2 मैक्सिमा, 3 मैक्सिमा, 4 मैक्सिमा, 5 मैक्सिमा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोले फिर हमने देखा कि tan थीटा बराबर, अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पे बात कर रहे हो तो tan थीटा बराबर सब परपेंडिकुलर y/d भी लिख सकते हो आप। मगर हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं tan थीटा बराबर y/d। तो यहां से हमने बनाया मान लोड का कांसेप्ट। बोले मान लोड का कांसेप्ट क्या, मैंने कहा भाई देख हम पूरी इस सवाल में सारा खेल इसी बात पे खेल देंगे कि डेल्टा x बराबर है d cos थीटा और tan थीटा बराबर है y/d। मैंने कहा हाँ भैया। बोले यहां से अब हम किसी भी y पर लोकेशन निकाल सकते हैं, सॉरी किसी भी y पर इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। हम ये बता सकते हैं भाई साहब किस जगह इंटेंसिटी कितनी होगी। बोले कैसे, मतलब तू खुद बता किस जगह इंटेंसिटी चाहता है। सपोज मैं ऐसा बोल दूं कि d की वैल्यू 3 लैम्डा है और कैपिटल D की वैल्यू सपोज 1 मीटर है, ये ले मैंने डेटा दे दिया एग्जांपल के तौर पे, ठीक, और मैं चाहता हूं यहां पर क्या क्या चाहते हैं भैया, क्या चाहते हैं यहां पर, सर d की वैल्यू भी दे दी, इसकी वैल्यू भी दे दी। मैं चाहता हूं कि चल सर मैं सपोज मैं ये चाहता हूं कि सर यहां पर